कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर नाम से ही तो पहचान होती है। कुछ लोग बिल्कुल अपने नाम के विपरीत होते हैं तो कुछ लोग अपने नाम को सार्थक करते हैं, जैसा कि हमारे कथा के नायक विजय। नाम में ही जीतने का भाव है। विजय जी के हिस्से इतने संघर्ष आने के बावजूद भी वे नाम की तरह विजयी हुए, वैसे जिए और अपने नाम को सार्थक किया। क्या ये उनके माता पिता की सोच और दूरदृष्टि थी या नियति ने विजय जी के लिए लिखी हुई दास्तां? चलिए जानते हैं हमारे इस कथा नायक के जीवन से। हमारे जीवन रूपी किताब के सबसे बेहतरीन पन्ने होते हैं हमारा बचपन, पर हर किसी के हिस्से ये खुशी के पल नहीं आते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके हाथों की लकीरों में बचपन लिखा ही नहीं होता। ऐसे ही कुछ गिने चुने बच्चों की जिंदगी छोटे विजय के हिस्से आई। जलगांव के प्रिमप्राला कस्बे में विजय जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। अभी बचपन शुरू भी नहीं हुआ था कि एक दिन अचानक ऐसी खबर आई जिसने सुमाणी परिवार को शोक सागर में डुबो दिया। विजय जी मात्र 5 साल के रहे होंगे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। 3 भाई और 2 बहनों के सर से पिता का छत खो गया। कहते हैं गरीब का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, बस ऐसा ही कुछ हुआ विजय जी के साथ। घर की जिम्मेदारियों ने छोटे विजय जी को समय से पहले समझदार और बड़ा बना दिया। संघर्ष की एक नई दास्तां शुरू हुई। पढ़ाई के साथ साथ अनाज व्यवसाय में हाथ बटाना या फिर भैंस का दूध निकालकर उसे बेचना, ऐसे कई सारे काम विजय के हिस्से आए। विजय जी ने बचपन से संघर्ष देखा, मुसीबतों से 2 हाथ किए, पर वे कभी नहीं रुके, बस परिश्रम करते चले गए। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, कमाने पड़ते हैं। यह बात उन्हें बहुत जल्दी समझ आ गई। जहां वे एक तरफ औपचारिक शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, वहीं जीवन की पाठशाला में उन्हें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त हो रही थी। 10वीं के बाद कॉमर्स की शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ पैसे कमाने के प्रयास जारी थे। बीकॉम होते ही सबसे पहले रेलवे विभाग में टीसी की नौकरी के लिए आवेदन दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें वह मौका छोड़ना पड़ा। फिर वे पूरी तरह बिजनेस में ध्यान लगाने लगे। माँ शांताबाई से विचार विमर्श करने के बाद ये समझा कि घर की तो खेती है, तो खेती से संबंधित व्यवसाय शुरू किए जाएं। 4 भैंसें खरीदी और दूध का व्यवसाय शुरू किया। दूध के व्यवसाय के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले टीवी तथा चार्जिंग की बैटरी बेचना शुरू किया। विजय जी हमेशा से ही बहुत प्रयोगशाली थे। कुछ करके दिखाना है, नई चीजें ट्राई करना है, ये उनका स्वभाव था। 1985 में उन्होंने जलगांव के गोविंदा रिक्शा स्टॉप के पास एक चाय के ठेले पर पीवीसी पाइप तथा इलेक्ट्रिकल मोटर बेचने का व्यवसाय शुरू किया। साथ साथ उन्होंने वहां सीलिंग फैन, टीवी, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे वस्तुओं को भी शामिल किया। फिर विसंजी नगर में किराए का दुकान लेकर रासायनिक खाद, बीबियाने, पेस्टिसाइड्स बेचना शुरू किया। विजय जी और उनके छोटे भाई नरेंद्र जी दोनों राम लक्ष्मण की तरह थे। तब उन्होंने अपना व्यवसाय का विस्तार शुरू किया। 90s का दशक खत्म होते होते बहुत सारी चीजें बदल रही थी। नई टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में अपने पैर जमाने लगी। विसंजी नगर में जो शॉप था वो अब छोटा पड़ने लगा था। सन 2004-05 में उन्होंने अपने व्यवसाय को जलगांव के प्रसिद्ध बीजे मार्केट में शिफ्ट किया। अपने उत्पादनों को कैटेगराइज किया, तालुका और उत्पादनों के हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति की, व्यवसाय का नेटवर्क बढ़ाया, होलसेल रिटेल के काम और काउंटर बढ़ाए। सन 2013 में आरआर स्कूल के पास नई भव्य जगह में उन्होंने अपना व्यवसाय शिफ्ट किया। सन 2016 में एक गोडाउन लिया। समय के साथ बेटे कन्हैया को व्यवसाय से जोड़ा और व्यवसाय का विस्तार किया। जब एमआईडीसी का गोडाउन कम पड़ने लगा तब नशीराबाद में 2 एकड़ की जमीन खरीदकर उन्होंने बड़ा सेटअप लगाया। आज जलगांव का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सेटअप वहां देखने मिलता है। विजय जी एक किसान परिवार से थे। शायद यही वजह रही होगी कि खेती और किसानों से उन्हें विशेष लगाव था। इसीलिए उन्होंने व्यवसाय भी ऐसा चुना जो खेती और किसानों और उनके परिवारों को कल्याण कर सके। चाहे व्यवसाय हो, खेती हो, किसान हो या परिवार,
विजय जी ने बड़े प्यार, लगन, एकाग्रता और समर्पण से इन सबकी सिंचाई की और अनेकों के जीवन संवारे। इस पूरे सफर में उनकी अर्धांगिनी राजश्री जी और सोमानी परिवार हमेशा उनकी छाप बने। जीवन का ईसीजी कभी एक जैसा नहीं होता। विजय जी का जीवन भी इससे अपवाद नहीं था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक अनचाहा मेहमान उनकी जिंदगी में कैंसर के रूप में आया, पर इस अनचाहे मेहमान का भी विजय जी ने अपने स्वभाव के अनुरूप हंसकर स्वागत और सामना किया। जो उनके बस में था उसके लिए उन्होंने सभी मुमकिन प्रयास करके देखे। मुंबई गए, सभी संभव प्रयास करके देखे, सकारात्मकता से सभी समस्याओं को स्वीकार किया, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। सभी संभव प्रयास करने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि ये मेहमान अब मानेगा नहीं, तब खुशी से उन्होंने सच्चाई को अपनाया और बिना किसी को कुछ कहे इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन कहते हैं ना, व्यक्ति चला जाता है लेकिन उनके विचार, संस्कार, उसने पीछे छोड़ी हुई विरासत और छाप छोड़ जाता है। विजय जी मौजूद है परिवार के संस्कार, विचारों में, किसानों के खेत खलिहानों में, कर्मचारियों के परिश्रम और पसीने में। वे अपने जीवन के विजय पथ के विजय थे, हैं और रहेंगे।